अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती ऋषि याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी को उपदेश। तो पहला उपदेश उन्होंने कल किया था, सबसे पहला कि आत्मा के नाते सब प्रिय हैं, चाहे ज्ञान, लोक, शरीर, मित्र, रिश्ते, सब जो भी था, तो उसी आत्मा को जानना अपना कर्तव्य है। भाई जिसके नाते सब प्रिय हैं, उसी आत्मा को ही जानना अपना कर्तव्य है। और वास्तव में क्या है, हम पत्तों को तो सारे जने चिपटे हुए हैं, पर मूल के अंदर जाते ही नहीं, हमें पता ही नहीं। तो सारे आनंद का मूल क्या है? ब्रह्मानंद, अपनी आत्मा। तो आत्मा को जानने के लिए उन्होंने ये शब्द कहा कि उसी को ही जानना है जिसके नाते सारी सृष्टि प्रिय है, देवता प्रिय है, लोक प्रिय है, धन ऐश्वर्य प्रिय है। तो क्या उपदेश किया? आत्मा वारे द्रष्टव्यो, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो। मैत्रेयी आत्मनि खलवरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञान इदम सर्वम विदितम। कि आत्मा को सुनने से, साक्षात होने से, उसका ज्ञान होने से ये सारा का सारा जाना जाता है, सब कुछ जाना जाता है, कुछ जानना शेष नहीं रहता। देखो, एक आत्मा को जानने से लोग जाने जाते हैं, ये सृष्टि जानी जाती है, सच जाना जाता है, उसी को जानना है। और उन्होंने ये भी कहा कि उसको जाने बगैर आपका जो भी ज्ञान है वो सारा आपका साथ छोड़ देगा। भाई देखो, इतना ज्ञान कैसे, मंत्र के लिए नहीं कहा, मंत्र और महावाक्य के लिए नहीं कहा कि साथ छोड़ देगा, याद रखना। लेकिन मंत्र से भी ऊंचाइयों में महावाक्य आ जाता है। तो कहा कि ज्ञान जितना भी है, जितने भी पूजा पाठ है, वो तुम्हारा अंतिम समय साथ नहीं देंगे। आत्मा से भिन्न देखने पर ज्ञान, बल, लोक, वेद, प्राणी, परिवार आदि का वास्तविक लाभ नहीं मिलता। आगे फिर कहा, हे प्रिय, दुंदुभी से जो शब्द निकलते हैं उसको रोकने या ग्रहण करने में दुंदुभी को बजाने वाला ही रोक सकता है या ग्रहण कर सकता है। उन्होंने क्या कहा कि भाई, उन्होंने अब दूसरा उदाहरण दिया कि एक दुंदुभी बजाते हैं, तो दुंदुभी पे कितने शब्द बजाने हैं और कब इसको रोकना है, ये बजाने वाले पर निर्भर है, वो कर सकता है। दुंदुभी नहीं कर सकती कि अपने आप बंद हो जाए, अपने आप चल पड़े। तो ये महत्व तो बता दिया कि सारा कुछ जो है किससे संचालित है? आत्मा से नियंत्रित है, आत्मा से संचालित है। चेतन के द्वारा दुंदुभी में क्रिया है, पर दुंदुभी ना हो तो चेतन साक्षात होते हुए भी उन शब्दों में व्यवहार नहीं कर सकता। लो, दोनों का महत्व बता दिया कि चेतन है तो दुंदुभी चल रही है, और फिर शब्दों का जो व्यवहार है, व्यवहारिक सत्य है, वो दुंदुभी के कारण है। अगर दुंदुभी नहीं है तो चेतन है, पर उसमें व्यवहारिक सत्य नहीं है, व्यवहार नहीं है, शब्द नहीं चलेंगे। है ये बात सही है? तो एक स्थान पर दुंदुभी व्यवहार के अंदर सही है, और चेतन के बिना दुंदुभी का कोई महत्व ही नहीं। पर दुंदुभी के बिना चेतन है, और वो व्यवहार चेतन के द्वारा है। ठीक इसी तरह आत्मा को जानने के लिए जीवात्मा चेतन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जीवात्मा का वाहन प्राण का होना भी जरूरी है। भाई जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है,
एक शरीर में जो प्रकाशवान है ब्रह्मांड का, वो ही तो आयतनवान है। एक शरीर में मनोदेव है, चक्षु आँख कान वाला है, प्राण वाला। तो प्राण पहले कहे ना, तो प्राण होना जरूरी है। अगर जीवात्मा है और प्राण नहीं है, प्राण कब होंगे? जब स्थूल शरीर मिलेगा, आयतन मिलेगा। क्यों भाई? कैसे जीवात्मा प्रकट होगी? अब घूम रही हैं इतनी जीवात्माएं अपने आसपास, ऐसा अपने वेदों में है, तो अपने को दिखाई नहीं दे रही। पर जैसे किसी शरीर में प्रवेश करेंगे प्राण, तो जीवात्मा साक्षात हो जाती है। तो जीवात्मा को प्राणों की आवश्यकता हुई ना। देखो, तो जानना तो जीवात्मा ने है, जानना स्वरूप जीवात्मा का है, प्राण नहीं जानते, जड़ है। और उस दुंदुभी की तरह प्राणों की भी आवश्यकता है, प्राणों के बिना व्यवहार नहीं है जीवात्मा का। प्राण होना भी जरूरी है। अगर जीवात्मा प्राण सहित ना हो तो वे स्वयं को नहीं जान सकते। ठीक दुंदुभी बजाने वालों की तरह। दुंदुभी अगर नहीं तो बजाने वाला समर्थ होते हुए भी उन शब्दों को प्रकट नहीं कर सकता। आत्मा को जानने के लिए प्राणों का होना जरूरी है। प्राण आत्मा का वाहक है। देखो, प्राण तो आत्मा का वाहक है। एक दिन आपको समझ भी आएगा, और पीछे भी बताया कि कैसे रात को भी प्राण वाहक है। मुख्य प्राण उदान प्राण पर चढ़कर हमें अपने घर रोज ले जाता है। जब सोने लगती हूँ तो आता है, देखो अब घर जा रहे हैं, सुबह फिर आएंगे। तो इस शरीर में जग के फिर यही व्यवहार करेंगे। रोज ऐसे घर जाते हैं और घर से फिर अपने आकर सुबह लेन देन व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो कौन जीवात्मा को हृदय देश में ले जाता है? हृदय देश में जीवात्मा को प्राण ले जाते हैं। एक ही वायु तो शरीर में 5 नाम से है। मुख, नासिका में उसको मुख्य कह दिया, कंठ में उदान कह दिया, सारे आपने पढ़े हुए हैं। तो रोज ले जाते हैं और रोज यहाँ आकर के फिर आंखों में बिठा देते हैं। तो प्राणों का ये काम है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्मा का ज्ञान अमर पद पाने में सहायक चौथी युक्ति दी। देवताओं वाली दे दी, दर्शन वाली दे दी, फिर दुंदुभी की दे दी, अब चौथी युक्ति दी। कहा, हे प्रिय, अब शंख का उदाहरण दे दिया। वही बात आ जाएगी, शंख भी बजता है, सुंदर ध्वनि निकालता है, पर नियंत्रण किसके हाथ में है? चेतन के हाथ में। और शंख का आनंद भी चेतन के पास शंख है तो है। ऐसे ही जीवात्मा के पास प्राण है तो सारा आनंद है, प्राण नहीं है तो आप मनन करना, क्योंकि आत्मा ही मनन करने योग्य है। याज्ञवल्क्य पहले कह आए हैं मैत्रेयी को, श्रवण आत्मा का हो रहा है, मनन आत्मा का। लेकिन हमारे पास तो इतना ज्ञान होते हुए भी मनोनिरीक्षण कम है कि मान लो किसी को पूछने भी जाते हैं दुख सुख में, तो हम उसको पूछने नहीं जाते, आप मनन करें। भले उसको व्यंग के अंदर बराबर कुछ कह देते, पर अंदर से आता है कैसे समझाएं। पूछने आई है, पूछवाने आई है, अपने सारी कथा शुरू कर देती, मेरे को ये दर्द हुआ, मेरे को। अरे भाई, यहाँ पर अहंकार की पुष्टि है, ध्यान देना। तो ये मनोनिरीक्षण होना चाहिए। हम गए भी हैं तो किस काम के लिए गए, वहाँ भी हमें पता नहीं। ये सारा जितना भी है ये देह बन के वो ही मुख्य है। आप मनन करना इस तरह, ये ध्यान रखना। अब कहीं जाओ तो कहना पूछने जा रही हो या पूछवाने जा रही हो। अगर पूछने जा रही हो तो बात उसकी सुनेंगे, उनसे सहानुभूति, उनसे सब। पूछवाने जा रही हो तो मुझे नहीं जाना चाहिए। समझ आ रही है बातें? भेद इतना इतना है, लेकिन सारा मनोवृत्ति नग्न हो जाती है इन क्रिया से। गुरुदेव कहते थे, ब्रह्मज्ञानी के सामने चिड़िया सिर्फ फटकती है बेटे, और उसका पता चल जाता। तो हमारी मनोवृत्तियां प्रत्यक्ष होती हैं, इसलिए मनोवृत्तियों का निरीक्षण हो। हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में वो कर रहे हैं या उसमें कुछ और मिलावट है। तो विज्ञान सुनना बाकी है, मनन करना बाकी। तो इस प्रकार कहा चौथी युक्ति में, शंख द्वारा ध्वनि को शंख वादक ही ग्रहण कर सकता है और रोक सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता।
आपको बीच बीच में इसलिए व्यवहारिक सत्ता बताते हैं कि हम गलतियां कहाँ पर आके करते हैं। ज्ञान तो लेते वक्त हम बहुत ज्ञानी होते हैं, हमारा ज्ञान व्यवहार में क्यों नहीं उतरता? वहाँ हम इतना तकड़ा कैसे बने हुए होते हैं कि हम हर बात में अपना लिए बैठे ना। देखो, देह बनना ही सबसे बड़ा अहंकार है, इसलिए बीच में देते हैं कि जो सुन रहे हैं वो घर बैठे लाभ लेंगे। तो अन्य को ऐसा शंख का उदाहरण दिया, उसको ध्वनि को बजाने वाला ही रोक सकता है और उसको वह बजा सकता है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान प्राणों के माध्यम से आत्मा द्वारा, चेतन द्वारा ही होता है। देखो, चेतन द्वारा, गुरु भी कहा है चेतन। आपको कोई जड़ पदार्थ, देखो आपने पिछला पढ़ा था सत्यकाम जाबाल का, उसने साफ कहा कि मुझे तत्वज्ञ पुरुष से ज्ञान चाहिए, और वो जितना ज्ञान दिया है वो मनुष्य से भिन्न अलग दिया है। इसका मतलब चेतन सतगुरुदेव तत्वज्ञ ज्ञान देते हैं, पर सामने मुर्दा पड़ा हो, मुर्दा तो ज्ञान नहीं ले सकता ना। अब जीवात्माएं तो इतनी घूम रही हैं, ज्ञान थोड़ी ले रही हैं। जो शरीर लेके आएगी, प्राण सहित प्राण प्रकट हो जाएंगे शरीर में, वही सुन सकेंगे। तो इतना सुंदर मौका है अपने पास, वो अपना भाग्य है, वो तो रहेगा, यहाँ आने में बढ़ जाएगा। उसकी चिंता छोड़ करके इसकी चिंता करें कि हमारा मन कैसे चल रहा है, निरीक्षण होना चाहिए। तो प्राणों के माध्यम से आत्मा द्वारा ही ये ज्ञान होता है। चेतन के बिना चेतन नहीं जाना सकता। देखो, चेतन देने वाला, चेतन ही लेने वाला, और ज्ञान किसका? चेतन का। आप ही देने वाला, आप ही लेने वाला, और आप ही आपका ही ज्ञान है। कोई पूछते हैं रोज क्या कथा करते हो? अब तो नहीं पूछते लोग, पहले पूछते थे। तो क्या कहते कि आत्म कथा कर रहे हैं? कई लोग भगवान राम की कथा छोड़ दी, कृष्ण की छोड़ दी, अब ये अपनी कथा आत्म कथा करने जा रहे। पर वास्तव में भगवान राम और कृष्ण आत्म स्वरूप है। जो नहीं जानता वो आकारों में बैठ जाता है। तो ये आत्मा में, आत्मा को, आत्मा वाला चेतन ही चेतन को दे सकता है, और चेतन का ही ज्ञान है, उसका अपना ही स्वरूप का ज्ञान है। चेतन के बिना चेतन नहीं जाना जा सकता। आत्मा के विशेष ज्ञान को काटने के लिए विशेष जो प्राण है उनका होना जरूरी है। देखो, विशेष में अज्ञान है। आप बताओ, आप नींद में सोए हो, आपका प्रकाशक स्वरूप है, तो आपको कोई ज्ञान और अज्ञान दोनों नहीं है। उस समय ज्ञान याद है आपको? बताइए, सुषुप्ति अवस्था में ही बता दो। आप प्रकाश स्वरूप हो, तो क्या ज्ञान आपको याद है कि आज कौन सा विषय चल रहा है? जब मन है उस समय ज्ञान याद है। आज तो सुबह सुबह दोबारा लेट गए तो झपकी लग गई होगी। एक बार जाग होते ना समय के अनुसार 4 साढ़े 4, तो उसमें तो मंत्र चल रहे थे, संत समागम चल रहा था, मंत्र चल रहे। तो ये कौन सी लीला है? मन की है ना। देखो, मन के अंदर ही ज्ञान और अज्ञान है। सुषुप्ति में प्रकाशक को ना तो ज्ञान है विशेष और ना ही अज्ञान है विशेष का। आप सामान्य प्रकाशक से ये एक शरीर में आ गए मनोदेव के रूप में। यहाँ आते ही आपको इसका, मनोदेव को इसका ज्ञान है, जगत का ज्ञान है। वो कहता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बचपन से पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और फिर अज्ञान यहाँ है, दुख भी यहाँ है, और फिर सुख पाने के लिए ज्ञान लेता है। तो ज्ञान भी कहाँ मिलेगा? सुषुप्ति में थोड़ा ही मिलेगा, यहाँ मिलेगा विशेष के अंदर। जब आप सामान्य से विशेष हो, शरीर सहित हो, तब अज्ञान कटेगा। ये तो समझ आ गई ना कि अज्ञान भी विशेष को है, देह वाले को है, इंद्रियां वाले को है, मन वाले को है, और ज्ञान भी किसको होगा? इसको। आत्मा आपका प्रकाशक स्वरूप तो ज्ञान को भी जानता है और अज्ञान को भी प्रकाशता है। सुषुप्ति में अज्ञान है तो आके कहता है सुबह, जब इंद्रियों के माध्यम से विशेष होता है तो कहता है कि मुझे रात को कुछ पता नहीं चला,
पर ये गलती करता है कि मैं सुख से सोया, सोता नहीं है, जागता ही रहता है। क्योंकि इंद्रियां सो गई, इसलिए जो जगत के साथ कनेक्शन था वो कट गया और फिर उसको संसार का कुछ भी पता ना चला। सच कहता है ना, देखो, और फिर एक बात दूसरी भी कह देता है। तो इस प्रकार विशेष जो शरीर वाला बैठा है ये प्रकाशक ही है, पर मनोदेव होकर के अज्ञान में है, और ज्ञान भी किसको देना पड़ेगा? इसी मन बुद्धि को जो विशेष में है। तो प्राण होना जरूरी है। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य ने एक और युक्ति देकर मैत्रेयी को ये समझ आ गई कि ज्ञान भी चेतन देगा और जीवात्मा को प्राण होना जरूरी है। प्राण को विशेष रूप से उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा अगर प्राण नहीं कहेंगे तो जो मुख्य साधक है ना बुद्धिमान, वो कहेंगे जीवात्मा तो इतनी घूम रही है, फिर ज्ञान दे दो। नहीं, जो प्राण सहित है। प्राण कौन से आयतन में था, पढ़ा था ना? प्राण ब्रह्म का चौथा पाद, इसमें है 4 पाद। क्या थे? आँख, कान, प्राण और मन। तो इसमें सब विशेष है, तभी ये चारों हैं यंत्र। तो इस प्रकार ये चारों यंत्र में अज्ञान है और इसमें ही फिर इनके द्वारा ही ज्ञान है। तो प्राणों का ज्ञान के साथ लेने के लिए होना जरूरी है। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य ने एक और युक्ति मैत्रेयी को सत्य तत्व समझाने के प्रयास में कही। हे मैत्रेयी, वीणा वादक, जो अब वीणा का उदाहरण दे दिया, बात तो वही है, यंत्र अलग अलग हैं पर बजाने वाला और नियंत्रण करने वाला चेतन है तीनों का। ऐसे ही सृष्टि में इतना सुख अनेक प्रकार का है, पर नियंत्रण किसका है? उसमें आत्मा का। वीणा वादक ही ग्रहण करता है, जो शब्द बजाता है उसको वीणा और वीणा का वादक ही ग्रहण कर सकता है, दूसरा कोई ग्रहण नहीं कर सकता या उसे रोक नहीं सकता। इसी प्रकार आत्मा अपने संचालक प्राण द्वारा ही आत्मा को जान सकता है, दूसरा कोई भी चेतन के बिना उसको नहीं जान सकता। चेतन के बिना कोई नहीं जान सकता, ठीक है? और प्राण है तो जीवात्मा जान सकती है। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, हे प्रिय, सारा ब्रह्मांड और इन सबको जन्माने वाले प्रमाण ग्रंथ भी आत्मा का ही रूप है। प्रमाण ग्रंथ क्या है? जैसे अपने सामने अपने पास शब्द है, तो शब्द का प्रमाण कौन है? कहते हैं हमने कानों से सुना, ऐसे कहते हैं तो अगला मानता है कि भाई इसने अपने कानों से सुना। तो सुनने का प्रमाण कौन है? कान। और देखने का प्रमाण क्या है अपने पास? कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने ऐसा किया। तो ये जो आंखों से देखा, कानों से सुना, नाक से सूंघा, हाथ से छुआ, ये सारे जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध के प्रमाण हैं, माने इनके बिना व्यवहार नहीं है। शब्द का व्यवहार किसके द्वारा है? कान के द्वारा, वाणी के द्वारा, रजोगुण सतोगुण दोनों के द्वारा है ना। देखो, तो प्रमाण है, ये प्रमाण है। तो आत्मा का प्रमाण कौन है? इसको किससे देखा जाए? कहते आत्मा का प्रमाण है उपनिषद, प्रमाण ग्रंथ है प्रस्थान त्रयी, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इसको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ये तीनों आत्मा के प्रमाण ग्रंथ हैं। जैसे आप आँख से रूप को देखते हो, तो आँख जो है रूप का प्रमाण है, भाई इसके बिना नहीं दिखता, और आँख से ही दिखता है, कान से नहीं दिखता। ऐसे ही जो ग्रंथ हैं ये ग्रंथ ही आत्मा का ही रूप है, जैसे जिनके द्वारा हम जान सकते हैं। आत्मा से आपने ब्रह्मसूत्र का चौथा सूत्र है, शास्त्र तीसरा है शायद, शास्त्र योनि तवात। ब्रह्मसूत्र में सूत्र है एक, पहला तो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ ब्रह्म की जिज्ञासा करें। दूसरा का ब्रह्म कैसा है, ठीक है।
उस तीसरा कहा वे वो ब्रह्म कैसे, कहाँ, कैसे प्रकट होता है, उसका शास्त्र योनितवाद। ये ब्रह्म सूत्र प्रमाण ग्रंथ है कि ग्रंथ जो हैं जितने, इनका परमात्मा को दिखाने के लिए कौन प्रमाण है, साक्षात कराने के लिए कौन प्रमाण है, कहते ग्रंथ। प्रमाण ग्रंथ आपको 3 बता दिए, उनसे, उनके अध्ययन से, सतगुरु के मुख से अध्ययन से। अब ऐसे उपनिषद आपने पढ़े थे तो आप सभी कहते हो समझ में नहीं आए, ऐसे समझ में नहीं आए, कहानी तो समझ आ गई पर उसमें क्या छिपा है ये समझ में नहीं आया। ऐसे ब्रह्म सूत्र भी सतगुरु के मुख से, विद्वान के मुख से पढ़ा जाता है। उपनिषद ज्ञान विविधता सब सतगुरु के मुख से, तो ये ग्रंथ साक्षात करा देते। शास्त्र योनितवाद का क्या अर्थ है कि शास्त्र योनितवाद माने शास्त्र योनि है, योनि होती है उत्पन्न करने वाली का स्थान। शास्त्र योनितवाद, शास्त्र उस ब्रह्म को प्रकट कर देता है। पहला अर्थ, शास्त्र क्या करता है, ब्रह्म को प्रकट करता है। फिर ब्रह्म जो ब्रह्म रूप ज्ञान लेकर बैठे होते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म तत्विक होते हैं वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं, फिर उनके द्वारा शास्त्र बनते हैं। शास्त्र योनितवाद के शास्त्र की वो योनि है, आगे बात समझ, दोनों बातें हैं इसका। शास्त्र उत्पन्न करने की योनि कौन है, सतगुरुदेव तत्वज्ञ पुरुष। और तत्वज्ञ पुरुष जो फिर ज्ञान देते हैं उनको दूसरे सत्वज्ञ पुरुष सुनाते हैं, तो फिर कौन प्रकट होते हैं, कहते साक्षात ब्रह्म प्रकट होते हैं। मतलब शास्त्रों से ब्रह्म प्रगटे और ब्रह्म से, ब्रह्म स्वरूप से साक्षात ग्रंथ प्रगटे हो गए दोनों। शास्त्र योनितवाद ये सूत्र है, तो इसके दो अर्थ हैं। जब महाराज जी ने पढ़ाया 2 अर्थ, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो पढ़ लेते ऐसे, हमें तो आज भी छोटे छोटे सूत्र हैं, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है उनके, लेकिन है छोटी बात कह के चुप। सूत्र माने सुराग, उन्होंने परमात्मा को मिलने के सुराग दिए। तो आगे बात समझ, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र परमात्मा को प्रकट करते हैं, सतगुरुदेव समझाते हैं। पर जब सतगुरुदेव जो समझाते हैं फिर वो किसको प्रकट करते हैं, शास्त्रों को प्रकट करते हैं। गुरुदेव कहते थे बेटे ब्रह्म ज्ञानी का एक एक अक्षर जो बोलता है वो वेद उपनिषद है। गलत कहते थे, बताइए। हमने तो इतना गहरा चिंतन मनन किसी के यहाँ जाकर नहीं देखा। और एक घर गृहस्थी में एक स्त्री चोले में कितना विशाल पराकाष्ठा ज्ञान की और आशीर्वाद दोनों थे अपने ऊपर। तो कैसे शास्त्र जो है वो परमात्मा का साक्षात कराते हैं। शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र के बिना नहीं देख सकते। कोई कहे मैं ग्रंथ नहीं पढ़ता, तो कहो जब तक गुरुदेव से ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तुम्हारा, कि मैं अपने आप पढ़ लूँगा। अपने आप पढ़ने से ये बात नहीं हो, क्योंकि हर स्थान पर का है श्रवण मनन निधिध्यासन। अभी याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को श्रवण का कहा है, कह देते मैत्रेयी तो पढ़ ले, कहीं लिखा है पढ़ने का। तत्वज्ञ पुरुषों का संग उपनिषद, उनके पास बैठ करके जो विद्या ली जाती है वो साक्षात कराती है। तो प्रमाण सारे ग्रंथ हैं आत्मा के। जैसे जलती हुई गीली लकड़ी से धुआं निकलता है, ऐसे ही ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, सूत्र, श्लोक, व्याख्यान, यज्ञ, खिलाया पिलाया माने जो अपन लंगर करते हैं, खाना खिलाते हैं, लोक परलोक और समस्त प्राणी आत्मा सत्ता का ही निश्वास। ये जितने गिने हैं फिर से पढ़ लेना, इनको बोल दिए ना, ये सारे चारों वेद बता दिए, उपनिषद बता दिए, इतिहास, पुराण, सूत्र बता दिए, श्लोक बता दिए, जितने व्याख्यान हैं, यज्ञ हैं, लंगर हैं, जो भी पुण्य कर्म है, लोक परलोक है, सारे किससे जिंदा हैं, किसके श्वास है, मूल कौन है, श्वास है आत्मा के। पर श्वास किस पे खड़े हैं बताइए, किसके नियंत्रण में है, आत्मा के नियंत्रण में श्वास होते हैं। है ऐसा, आप बैठे हो तो श्वास चल रहे हैं, आप नहीं बैठे तो ऐसे सारा श्वास बता के मुख्यता किसकी दे दी फिर मूल में, आत्मा की, कि इन सब में आत्मा ही इनका आधार है, आत्मा ही इनका आश्रय है सबका।
चाहे वो वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, जो भी हैं, धर्म हैं, नित्य कर्म है, सब शास्त्र ही, सबका आश्रय आत्मा है। भाई चेतन है तो सब कुछ होगा ना, बताइए चेतन के बिना क्या होगा, आप करके देखो। और प्राण फिर होंगे तो माने सामान्य से विशेष होगा चेतन, तो ही क्रिया है, तो ही व्यवहार है। समझ आती है बात की है? जब आत्मा को सारे जीव जगत और विश्व का आश्रय बतलाते हुए उन्होंने एक और युक्ति ज्ञान के लिए मैत्रेयी को दी, परम पद को बताने के लिए केवल आत्मा का महत्व बता रहे। घुमा घुमा के लोकों में, घुमा घुमा के शास्त्रों में अगर आत्मा पे बात रोक देते, आत्मा ही जानने योग्य, आत्मा ही आश्रय है। समस्त शब्दों जैसे एक और युक्ति दी, जैसे विश्व के समस्त जल का आश्रय समुद्र है। देखो जितना जल है उसका आश्रय कौन है? सारी नदियाँ कैसे निकलती हैं आपको पता है। पहले समुद्र का पानी भाप बनता है। मुझे तो बड़ा बैठती थी पहले, तो बड़ा आश्चर्य और आंखें भर जाती थी कि देखो कैसे नमक तो नीचे रह जाता है। ब्रह्म प्रकाश में लिखा है ना, नमक छान सागर में रख दे, मीठा जल बरसाए। नमक को वहाँ छान देता है और वो जल कैसे भाप के रूप में बादल बन जाते हैं, और फिर वो बादल बरसते हैं। बादल तो नदियाँ, पहाड़ों पर नदियाँ कल कल करती हुई नदियाँ बन जाती हैं। उन नदियों का देखो रास्ता, वो सीधा सागर की ओर जाती हैं। चाहे वो कहाँ पर ही नदी बने, पर वो जाती कहाँ है? सागर। सागर में जाके फिर खारे पानी, फिर खारे पानी से फिर मीठे पानी। तो जितने जल का आश्रय है वो कौन है? सागर हुआ। आ रही बात समझ में? सारे जल का आश्रय समुद्र है। सब शब्दों का आश्रय कान है। सारे शब्द किसके माध्यम से सुनते हैं? ये नहीं कि आज कान खराब है जिसके वो कहे नहीं मेरे यंत्र तो हैं ही, मैं कान बंद कर लेता हूँ और आँख से सुन लूँगा। कोई मानेगा उसकी बात? कोई कहे मैं नाक से सुन लूँगा, नाक तो है मेरे पास और मैं पीछे मैं ही बैठा हूँ, यंत्र तो मेरे हैं। मैं आँख से सुन लेता हूँ, मैं त्वचा से सुन लेता हूँ। और सुन सकते हो क्या? तो सारे शब्दों का आश्रय कौन हुआ? कान। सारे शब्दों का आश्रय कान है। कान अगर नहीं तो शब्दों का ज्ञान नहीं होगा। सारे स्पर्शों का आश्रय त्वचा है। स्पर्श का आश्रय क्या है? त्वचा। त्वचा नहीं है तो स्पर्श नहीं है। त्वचा है तो स्पर्श का व्यवहार होगा, अन्यथा नहीं। सारे रूपों का आश्रय नेत्र है। सारे रूप का आश्रय भी क्या है? नेत्र। आपके पास नेत्र नहीं है तो आप कोई भी रूप नहीं देख सकते, सारी इंद्रियां होते हुए। देखो कितनी दीवारें हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा है कि तूने सब कुछ देखा, आ मैं तुझे और चमत्कार दिखाता हूँ। मेरे शरीर, इस शरीर में विभाग देख ले। विभाग माने अलग अलग दीवारें, कैसे कैसे, जैसे एक मकान में विभाग करते हैं ना, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है। ऐसे उन्होंने कहा कि इस शरीर में भी विभाग है। ये आँख का विभाग है, ये कान का विभाग है, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सबके विभाग है तो आश्चर्य युक्त। आश्चर्य युक्त सृष्टि को पाकर हम कुछ आश्चर्य युक्त के आश्रय को नहीं जानते, केवल हम उसके पीछे पड़े रहते हैं जो पहले से ही हमारे प्रारब्ध में निश्चित है। क्या निश्चित है? धन और कामनाएं। धन और कामनाएं निश्चित है, केवल तत्व ज्ञान से बढ़ेंगी। भगवान ने तो गीता में यहाँ तक कह दिया कि कोई अगर इसके लिए प्रयास भी करता है तो मैं वहाँ से फल जरूर देता हूँ, पर जो उसके कर्मों में आदि से रचा हुआ है। पढ़ा? जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसका फल समय पाकर मिलता है। लेकिन अगर हम साथ के साथ चाहते हैं तो ब्रह्म विद्या के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, सबने देखो आते ही कोई रैकव मुनि की तरह बिल्कुल पैसा नहीं रखता अपने पास, उसको भी इस विद्या से जबरदस्ती राजपाट दिया गया। सुनी कहानी? तो जो कामनाएं और जो धन वो जीवन में निश्चित था,
धर्म और मोक्ष ये करना था, पुरुषार्थ कहाँ करना था बताइए। देखो कैसे उल्टे चल रहे हैं। अब बदल गया मन, उधर कर्म तो करते हैं, उधर परिश्रम है, इधर पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसके लिए? 4 बताए थे ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो धन है और कामनाएं हैं ये तो तुम्हारे प्रारब्ध पे निश्चित थे। करना क्या था? नया, धर्म के लिए और मोक्ष के लिए। वो हम कहते हैं अपना भाग्य होगा तो करा लेंगे गुरुदेव, देखो ऐसे कहते हैं। लो बताओ, वो भाग्य का काम ही नहीं हो तो पुरुषार्थ का काम है। आ रही बात समझ में? जो सुन रहे हैं उनको भी लाभ होगा कि भाई हम जो कर रहे हैं वो कहाँ तक उतना स्टेक है। उसके लिए तो केवल दिन का अपना कर्म करें, उसमें भी कर्म की पराकाष्ठा कर दें। जीवन यात्रा में धन और कामनाएं आपको बता दी कि उनका भी स्थान है, लेकिन करना क्या था? पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष के लिए, वो हमारे हाथ में था। और वो अगर कोई प्रेरणा भी करता है, कहते गुरुदेव की इच्छा होगी तो कर लेंगे, ईश्वर की इच्छा होगी तो कर लेंगे, ऐसा बनता है कहना? वो तो तुम्हारे पुरुषार्थ पर निर्भर था। ईश्वर ने तुम्हारे हाथ खुले छोड़ दिए, तुम्हें कह दिया भाई मैंने तुझे दे दिया, अब तू जैसा तेरी इच्छा है वैसा कर। तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, कहा तू जो करता है अपनी इच्छा से कर। तो हम क्या करते हैं? वो वासना का कपड़ा ओढ़ करके उस धर्म को भी परमात्मा पर छोड़ देते। मोक्ष को भी कहते कथा हो तो ये टाइम नहीं मिलता बच्चों के लिए, परमात्मा की इच्छा होगी तो कर लेंगे। बताओ किसी को टाइम मिलता है? घर से आप सब आए बैठे हो, क्या घर पे आप फ्री थे? अब हम काम छोड़ के आते हैं। उसने भी कहा तबीयत ऐसी है मत जाओ। मन में सोचा आप दुकान पे जाते हो ना, आप सौदा करते हो संसारी को, हम सच्चा सौदा करने छोड़ दें? चुपचाप कहा भाई छोड़ गया। तो ये सोच भी हमें बदलनी है कि पुरुषार्थ हमें धर्म और मोक्ष के लिए करना था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको तो छोड़ रहे हैं परमात्मा पर। और जो परमात्मा ने प्रारब्ध में दिया था, इस शरीर पहले बनी प्रारब्ध और पाछे मिला शरीर, तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस के अंदर। तो पहले प्रारब्ध बनती है फिर शरीर मिलता, तो शरीर की प्रारब्ध तो निश्चित है। हमने प्रारब्ध पर तो लगा दिया पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ के स्थान पर क्या कर दिया? प्रारब्ध रख दिया। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है विचारों के अंदर। तो सारे रूपों का आश्रय नेत्र है, नेत्रों में ही सभी रूप आश्रय पाते हैं। सारे रसों का आश्रय रसना है, सभी रस जिह्वा के आश्रय पाते हैं। जिह्वा है तो रस का ज्ञान है। सभी गंधों का आश्रय नासिका। समझ आ गई है? सारे उस यंत्रों का बता रहे हैं कि जो जो अपने पास विशेष हैं, अलग अलग उनमें विशेष विशेष काम होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का। आँख, कान, नासिका, त्वचा, जिह्वा। समस्त संकल्पों का, समस्त गंधों का ज्ञान नासिका के कारण संभव है। समस्त संकल्पों का आश्रय मन है, मन के बिना संकल्प विकल्प नहीं है। सभी विद्याओं का आश्रय हृदय है, सभी विद्याएं हृदय में रहती हैं। आज इतना ही लेंगे क्योंकि बहुत आगे है ये, तो आज इसको देख के आना। आज आपको नई बात बताई है प्रारब्ध और पुरुषार्थ की। जो पुरुषार्थ था उसको प्रारब्ध में रख दिया, और जो प्रारब्ध था उस पर पुरुषार्थ जारी है, क्योंकि जीव उल्टा ही पैदा हुआ है, इसलिए कार्य क्या करता है? उल्टा। अगर आप उल्टे खड़े हो जाएं तो आपको सारी सृष्टि उल्टी दिखेगी, इसलिए इसको सारा कुछ उल्टा दिखता है और ये उल्टा करता है। आज जाकर के भावों को सीधा करना, इस पर ध्यान देना। हरि ओम। शांति शांति।